हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट शो पर। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले ये खिताब न्यूयॉर्क के लिबर्टी आइलैंड पर लगी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम था। जी हाँ, आपने न्यूयॉर्क में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगभग 138 साल पुरानी है, जिसका इनॉग्रेशन 28 अक्टूबर 1886 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने किया था। दरअसल अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर तांबे की बनी ये मूर्ति फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को तोहफे में दी थी। आपको बता दूं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड है। इस प्रतिमा का नाम रोमन देवी लिबर्टस के नाम पर रखा गया है, जो रोमन पौराणिक कथाओं में स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस प्रतिमा को बनाने की शुरुआत 1876 में फ्रांस में हुई थी, जिसे पूरा होने में लगभग 8 साल से ज्यादा का समय लगा। इसको बनाने में कई तरह के धातुओं का प्रयोग किया गया। इसमें लगे कॉपर का वजन 31 टन और स्टील का वजन 125 टन है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया था। जी हाँ, स्टैचू की नींव का निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया था, तो वहीं इसके अन्य हिस्सों का निर्माण फ्रांस के लोगों द्वारा किया गया था। जब फ्रांस में ये प्रतिमा तैयार हुई तो इसे न्यूयॉर्क लाना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इसका कुल वजन 250 टन से भी ज्यादा था। इसलिए इसके 350 टुकड़े किए गए और इन टुकड़ों को 214 बक्सों में रखकर न्यूयॉर्क लाया गया था, जिसके बाद न्यूयॉर्क में इसे वापस से असेंबल किया गया और इसे असेंबल करने में 4 महीने का वक्त लग गया और इस तरह ये अमेरिका के प्रतीक के तौर पर जाना गया। स्टैचू में लगे मुकुट में 7 किरणें दिखती हैं, जो दुनिया के 7 महाद्वीपों और 7 महासागरों का प्रतीक है। इस मुकुट की किरणों की लंबाई 9 फीट है और वजन 68 किलो। अगर आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति के बाएं हाथ में एक नोटबुक है, जिस पर रोमन में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जिसका मतलब है 4 जुलाई 1776, जो अमेरिका की आजादी की तारीख है। और इसके दाएं हाथ में एक मशाल है। ये प्रतिमा अपनी जलती हुई मशाल के लिए जानी जाती है, लेकिन अब इसमें जो मशाल रखी गई है वो एक कॉपी है। साल 1984 में मौसम की वजह से होने वाले नुकसान के कारण मशाल को बदलना पड़ गया था और उसकी वजह से इस जगह कॉपी रखी गई है, जिसमें टॉर्च में नई तरीके से मशाल को डिजाइन किया गया है और ओरिजिनल मशाल को पर्यटकों के देखने के लिए लिबर्टी संग्रहालय में डिस्प्ले के रूप में रखा गया है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बाहरी परत शुद्ध तांबे से बनी हुई है, जिसकी वजह से इस प्रतिमा का रंग भूरे रंग का था, लेकिन समय के साथ मौसम बदलते रहने की वजह से बाहरी परत ने कॉपर कार्बोनेट बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी के रंग में 30 साल बाद बदलाव देखने को मिला और उसका रंग भूरे से हरा हो गया। मूर्ति के ताज तक जाने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां पड़ती हैं और इसके ताज में 35 खिड़कियां हैं। आपको बता दूं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांसीसी मूर्तिकार फेडरिक अगस्टे बार्थोल्डी द्वारा डिजाइन किया गया था और गुस्ताव एफेल द्वारा बनाया गया था। इस प्रतिमा से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि ये किसी पुरुष की नहीं बल्कि एक महिला की प्रतिमा है, जिसे मूर्तिकार ने अपनी मां के चेहरे के आधार पर बनाया था। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।